क्या कोरोना महामारी भारत में विभाजन के बाद सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आई है? एक अमेरिकी स्टडी के मुताबिक जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच भारत में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। वॉशिंगटन के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह दावा किया। संस्था के मुताबिक रिपोर्ट के लिए सीरोलॉजिकल स्टडी, घर घर जाकर हुए सर्वे, राज्य स्तर पर नगर निकायों के आधिकारिक डेटा और अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों को आधार बनाया गया। रिपोर्ट में मौतों के आंकड़ों को लेकर 3 अनुमान लगाए गए हैं। हर अनुमान के मुताबिक एक दिन में 4 लाख मौतों का आंकड़ा कई बार देखने को मिला। स्टडी में जो सबसे कम अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से आधिकारिक आंकड़ों से 34 लाख ज्यादा मौतें हुई हैं। यह अनुमान 7 राज्यों के नगर निकायों के ट्रेंड्स को आधार बनाकर लगाया गया है। दूसरा अनुमान उम्र के हिसाब से मृत्यु दरों के अंतर्राष्ट्रीय अनुमान पर आधारित है। इसमें करीब 40 लाख मौतें हुई हैं, ऐसा कहा गया। रिपोर्ट में तीसरा अनुमान कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के एनालिसिस पर आधारित है। यह सर्वे सभी राज्यों के 8 लाख से ज्यादा लोगों पर किया गया। इस अनुमान में कोविड से 49 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से हुई मौतें आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इसके मुताबिक भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या कुछ लाख नहीं बल्कि मिलियंस यानी 10 लाख के गुणज में है। इस रिपोर्ट को अभिषेक आनंद, जस्टिन सैंडेफर और अरविंद सुब्रमण्यम ने तैयार किया है। सुब्रमण्यम भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। सीजीडी की रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2020 और फरवरी 2021 के बीच पहली लहर के दौरान रियल टाइम में त्रासदी का स्तर समझने में भारत नाकाम रहा। रिपोर्ट में दूसरी लहर के दौरान मचे हाहाकार के लिए पहली लहर की लापरवाहियों को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि पहली लहर जितनी समझी गई उससे कहीं ज्यादा घातक थी। अनुमान है कि पहली लहर के दौरान करीब 20 लाख लोग कोरोना वायरस महामारी की वजह से मारे गए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।